हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के इस सेशन में हम जानेंगे झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। इस वीडियो में 5 प्रश्न हैं जिसकी व्याख्या हम देखेंगे और अंत में मैं पूछूंगा आपसे एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत पिछले वीडियो में पूछे गए अभ्यास प्रश्न से। वह अभ्यास प्रश्न है, विधि विभाग ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत किस घोटाले में केस दर्ज करने की अनुशंसा की है। ऑप्शन ए कोयला घोटाला, ऑप्शन बी मनरेगा घोटाला, ऑप्शन सी मध्याह्न भोजन घोटाला अथवा ऑप्शन डी छात्रवृत्ति घोटाला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मनरेगा घोटाला। विधि विभाग ने आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा कर दी है। आइए इसके बारे में डिटेल में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि विधि विभाग ने निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ पीसी एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस दर्ज करने की अनुशंसा कर दी है। आपको बता दें कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर यानी ईडी ने मनरेगा घोटाला में पूजा सिंघल की 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति की कुर्की के संबंध में सरकार को रिपोर्ट भेजी थी और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पीसी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने को भी कहा था। ईडी कोर्ट में पूजा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दायर हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों से पूजा सिंघल जेल में थी, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेटी के इलाज कराने के लिए 4 जनवरी 2023 को 1 महीने के लिए सशर्त जमानत भी दी थी। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, संथाली भाषा साहित्य संस्कृति को समृद्ध बनाने तथा संथालों की परंपरा को कायम रखने के लिए प्रेरित करने वाले रेवरेंड L.O. स्क्रेफ्सरूड किस देश के नागरिक थे जिनकी 183वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी आयरलैंड अथवा ऑप्शन डी फ्रांस। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन यानी सही उत्तर है ऑप्शन ए नॉर्वे। आइए दोस्तों इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि संथाल परगना में संथाली भाषा साहित्य संस्कृति को समृद्ध बनाने साथ ही संथालों की परंपरा को कायम रखने के लिए प्रेरित करने वाले नॉर्वे के नागरिक रेवरेंड L.O. श्यूफ्रेड की 4 फरवरी 2023 को 183वीं जयंती पर दुमका में संथाली साहित्य समागम का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि वे संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 के ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने बेनागढ़िया में संथाली भाषा और साहित्य के प्रसार के लिए पहला छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित किया था। उनके द्वारा बनाए गए संथाली ग्रामर और डिक्शनरी संथाली भाषा समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। आइए देखते हैं आज के दूसरे प्रश्न को। हाल ही में झारखंड के किस जिले में 149 वर्षों बाद दुर्लभ गरुड़ नजर आए यानी देखे गए। ऑप्शन ए कोडरमा, ऑप्शन बी साहेबगंज, ऑप्शन सी सरायकेला खरसावां अथवा ऑप्शन डी लोहरदगा। दोस्तों इस चारों ऑप्शन में सही उत्तर है ऑप्शन डी लोहरदगा यानी 149 वर्षों बाद यह दुर्लभ गरुड़ लोहरदगा के क्षेत्र में देखा गया। आइए इसे भी डिटेल में जानते हैं। लोहरदगा में करीब 149 वर्षों के बाद दुर्लभ गरुड़ नजर आया है। आपको बता दें कि इससे पहले 1874 में इस प्रजाति का एक गरुड़ लोहरदगा में दिखा था। यह गरुड़ नंदरी धाम के दलदली क्षेत्र में एक ऊंचे पेड़ पर देखा गया है। लोहरदगा में बर्ड वॉचिंग के दौरान फिलहाल 5 गरुड़ दिखे हैं जो बेहद दुर्लभ प्रजाति में आते हैं। इस प्रजाति के गरुड़ को लेसर एडजुटेंट स्टॉक के नाम से जाना जाता है और लोहरदगा क्षेत्र में इसे स्थानीय भाषा में गांडा गंदूर कहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोहरदगा में जिस गरुड़ को देखा गया है उन्हें 2020 में लुप्तप्राय पक्षी की श्रेणी में यानी एंडेंजर्ड बर्ड्स स्पीसीज में शामिल कर लिया गया है। झारखंड में इससे पहले भी 2 बार गरुड़ देखा गया है। पहली बार 2011 में साहेबगंज के उधवा लेक बर्ड सेंचुरी में 4 गरुड़ एक साथ देखे गए थे। वहीं इसके बाद 2012 में सरायकेला
खरसवां के क्षेत्र रांगामाटी में इसी प्रजाति के एक गरुड़ को देखा गया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के तीसरे प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूलों की होने वाली पॉजिटिव इम्पैक्ट रैंकिंग में इस बार झारखंड के किस संस्थान को पायोनियर स्कूल कैटेगरी में बेस्ट बिजनेस स्कूल का खिताब दिया गया है? ऑप्शन ए IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची, ऑप्शन बी अर्का जैन यूनिवर्सिटी जमशेदपुर, ऑप्शन सी जेवियर लेवल रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, अथवा ऑप्शन डी सेंट जेवियर कॉलेज रांची। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी XLRI जमशेदपुर। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिजनेस स्कूलों की होने वाली पॉजिटिव इम्पैक्ट रैंकिंग में इस बार झारखंड के XLRI जमशेदपुर को पायोनियर स्कूल कैटेगरी में बेस्ट बिजनेस स्कूल का खिताब दिया गया है। इसमें उच्चतर स्तर 5 को प्राप्त करने वाले B स्कूल में XLRI के अलावा 4 अन्य बिजनेस स्कूलों को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही आपको बता दें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 रिपोर्ट में UNPRME ग्लोबल फोरम में लॉन्च की गई है। इसमें 21 देशों के कुल 45 बिजनेस स्कूलों ने हिस्सा लिया था। XLRI ने लगातार तीसरे वर्ष पॉजिटिव इम्पैक्ट रैंकिंग में भाग लिया और तीनों संस्करणों में शीर्ष ग्लोबल बिजनेस स्कूल की सूची में शामिल किया जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न को। झारखंड के किस पद्मश्री प्राप्त व्यक्ति ने हजारीबाग स्थित अपने आवास को संस्कृति म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया है? ऑप्शन ए पद्मश्री मुकुंद नायक, ऑप्शन बी पद्मश्री सिमोन उरांव, ऑप्शन सी पद्मश्री अशोक भगत, अथवा ऑप्शन डी पद्मश्री बुलू इमाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पद्मश्री बुलू इमाम। झारखंड की सभ्यता और संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के लिए खुद को समर्पित कर चुके पद्मश्री बुलू इमाम ने हजारीबाग स्थित अपने आवास को संस्कृति म्यूजियम के रूप में तब्दील कर दिया है। आपको बता दें कि बुलू इमाम के संग्रहालय में 10,000 साल पुरानी से लेकर सैकड़ों वर्ष पुरानी कई वस्तुएं हैं, जिसमें सिक्के, पांडुलिपियाँ, आदिवासियों से संबंधित शिकार के टूल्स, हथियार, पोशाक और अन्य चीज़ें शामिल हैं। आपको बता दें कि बुलू इमाम ने खोवर और सोहराई कला को दुनिया के सामने लाने का काम किया था। खोवर कला की बात करें तो खोवर कला में प्राचीन काल में विवाह के मौके पर चित्र बनाए जाते थे जिसमें इसे दर्शाया जाता है। जबकि सोहराई कला की बात करें तो मिट्टी के घरों की दीवारों पर कई तरह की सुंदर आकृतियां बनाई जाती थी। दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दें कि बुलू इमाम ने जनजातीय कला को बढ़ावा देने के लिए हजारीबाग में संस्कृति संग्रहालय और आर्ट गैलरी की भी स्थापना की है। बुलू इमाम ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और UK समेत कई देशों में खोवर और सोहराई चित्रों की 50 से अधिक पेंटिंग और प्रदर्शनी लगा चुके हैं। बुलू इमाम ने झारखंड की कला, संस्कृति और इतिहास पर कई पुस्तकें भी लिखी है। इसके अलावा जनजातीय कला संस्कृति पर कई फिल्में भी बनाई हैं। बुलू इमाम के संस्कृति म्यूजियम में पूरा पाषाण युग से मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग से लेकर महापाषाण युग तक के कई वस्तुएं शामिल हैं। आपको बता दें कि बुलू इमाम को 2019 में समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न को। आज का नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में MP MLA कोर्ट पलामू की अदालत ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष व हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता को कितने वर्ष की सज़ा सुनाई है? 1, 2, 5 अथवा 7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 वर्षों की सज़ा पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता को MP MLA कोर्ट पलामू की अदालत ने सुनाई है। आइए इसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के MP MLA कोर्ट पलामू की अदालत ने ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के केंद्रीय उपाध्यक्ष और हुसैनाबाद के पूर्व विधायक कुशवाहा शिवपूजन मेहता सहित 7 लोगों को 2-2 वर्ष की सज़ा सुनाई है। साथ ही 2-2 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि यह सज़ा सितंबर 2014 में हुसैनाबाद थाने में दर्ज एक मामले में सुनाई गई है। बाद में यानी दिसंबर 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के रूप में हुसैनाबाद विधानसभा क्षेत्र से वे विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8,
3 के तहत 2 साल या 2 साल से अधिक की सज़ा पाए व्यक्ति को 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक है। परंतु चूंकि शिवपूजन मेहता अभी विधायक नहीं हैं, अतः इनकी सदस्यता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन अगले 6 वर्षों तक वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर वे हाईकोर्ट से बरी हो जाते हैं तब वे चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। दोस्तों, आज का अभ्यास प्रश्न है, बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत गाँवों के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? ऑप्शन ए 50 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 100 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 200 करोड़ रुपए अथवा ऑप्शन डी 250 करोड़ रुपए। दोस्तों, ये था आज का अभ्यास प्रश्न। आप इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।